Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 6 science book chapter 5. ओके तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। मतलब जितने भी हम सबस्टेंस डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं या फिर जितने भी सबस्टेंसेस केमिकल्स लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उनके मिक्सचर को या फिर एक कंपोनेंट में से डिफरेंट चीज़ों को कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है। तो इसकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अपने डेली बेसिस पे देखें तो हम सेपरेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे घरों में, मतलब टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, और ये मतलब ये जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा होता है जब हम चाय वगैरह को छानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो चाय जो होती है उसके पार्टिकल्स अलग साइज़ के होते हैं और जो टी होती है मतलब जो मिल्क सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो टी है यानी जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे यूज़फुल नहीं होते, सिर्फ मिल्क जो पार्ट है वो हमारा यूज़फुल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है सेपरेशन करने के लिए, मतलब या तो दो यूज़फुल चीज़ों को सेपरेट करना या फिर एक यूज़फुल हो और एक जो है हमारे यूज़ में ना हो, उन चीज़ों को अलग करना। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो है डेली बेसिस पे बहुत यूज़ होती है, वो है बटर वाली। मतलब जब हम दूध से मक्खन निकालते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस का यूज़ होता है चर्निंग। ठीक है, चर्निंग में क्या होता है, एक रई जैसी कुछ होती है, उससे दूध में लगा के और उसको चलाया जाता है जिससे दूध से फैट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि जो मक्खन निकला वो अदर यूज़फुल कंपोनेंट है, और जो मिल्क के बाद में जैसे जो छाछ वगैरह रह जाता है, दोनों क्या है वो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे में पहले मिक्स थे और सेपरेट करने के बाद में इन्हें अलग अलग बेसिस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कुछ। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से किसे अलग किया जाता है। अब सेपरेट करने से पहले प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें सबस्टेंसेस को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि सेपरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें या तो हम अलग करते हैं कुछ स्टोन्स को राइस से, राइस हो या फिर तुम्हारे मतलब जो पल्सेस हैं वो उस चीज़ को, मतलब जो स्टोन है वो अनयूज़फुल मैटर है, मटेरियल है, कंपोनेंट है, और जो राइस या फिर पल्सेस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो यूज़फुल कंपाउंड्स हैं। एंड सेकंड है जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। ठीक है, अब चर्निंग जैसे बताया, मिल्क को चर्निंग करते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, एक जो कंपाउंड निकलता है वो बटर होता है, एंड फिर उसके बाद जो दूसरा जो उसमें रिमेनिंग बचता है बटर को निकालने के बाद वो छाछ होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे यूज़ में होती हैं। अब थर्ड है इसमें सेपरेट टी लीव्स। अब टी लीव्स को अलग अलग करना मिल्क से। ओके, अब पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। ठीक है, अब इसका एक पर्पस होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब या तो हम किसी एक कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें से मिक्सचर है और वो दोनों ही मिक्सचर जो है यूज़फुल है, तो उन दोनों मिक्सचर को सेपरेट करना। जैसे हम चर्निंग करते हैं, बटर अलग हो जाता है और जो छाछ जो होती है वो अलग हो जाती है। तो ये प्रोसेस यही है कि सेपरेट तो कर रहे हैं लेकिन जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों सेपरेट हुए कंपोनेंट्स यूज़फुल होंगे। ठीक है, अब आगे है टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। अब नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स का एग्जांपल ये आप ले सकते हैं जैसे कि चावल या दाल वगैरह में से हम स्टोन्स के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को हम उसको अलग करते हैं। अब थर्ड है इसमें टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब इम्प्योरिटीज़ या फिर हार्मफुल कंपोनेंट्स हो, जैसे किसी खाने की चीज़ में या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें हार्मफुल केमिकल मिला हुआ है, मतलब किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाए, तो उस चीज़ को अलग करना। या फिर इम्प्योरिटीज़, जैसे अगर हम वेजिटेबल्स वगैरह कुक करते हैं तो उसमें जैसे डस्ट वगैरह लगी हुई है तो उसको हम धोने के
उसको वॉश आउट करके और उसको बाय हैंड पिकिंग कुछ प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम उन चीज़ों को अलग करते हैं। अब सबसे बाद में है इसमें एक और पॉइंट है कि व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। अब ये था कि सेपरेशन प्रोसेस डिस्कस हुई, अब उनका पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है, और उस सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, उसका फिर बाद में क्या किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। मतलब हम यूजुअली क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं, जैसे अगर दाल वगैरह में से स्टोन्स वगैरह के पीसेस हमने हैंड पिक किए, उसको बीना अलग किया, तो क्या होगा, हम उसको फेंक देंगे। या फिर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगे जैसे हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल मटेरियल्स उसमें ऐड हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, उसको भी हम फेंक देते हैं। और थर्ड है वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। अब जैसे कि दोनों कंपोनेंट्स को हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल चर्निंग ऑफ मिल्क। ओके, अब चलते हैं प्रोसेसेस की तरफ कि ये किस प्रोसेस से किया जाता है। अब मैं मतलब सेपरेशन की कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हैंड पिकिंग। तो अगर हम इस वर्ड को 2 पार्ट्स में तोड़ें तो क्या होगा, हैंड मिस बाय हैंड, हाथ के द्वारा, और पिकिंग मतलब किसी चीज़ को उठाना, मतलब किसी चीज़ को बीन करके निकालना, हाथ से बीन के निकालना। अब ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि जो है हम पल्सेस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें से कुछ स्टोन्स वगैरह के पीसेस होते हैं, हम उन्हें हैंड पिकिंग की हेल्प से उसको अलग करते हैं, उसकी क्वालिटी को सुधारने में। और द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। और ये प्रोसेस हम तभी ज़्यादा करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है, या फिर हमारे जो यूज़ करना है हमें कंपोनेंट, उसमें कुछ थोड़े से ही अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ ऐड हों। ठीक है, तो हम तब इस मेथड को प्रिफर करते हैं मोस्टली। अब सेकंड प्रोसेस जो है, सेकंड जो मेथड है वो है थ्रेसिंग का। ठीक है, अब थ्रेसिंग, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, तो जो थ्रेसर्स होते हैं, जैसे खेतों में अगर कोई भी फसल की कटाई वगैरह होती है, तो उस फसल के कटने के बाद में मतलब जो स्टाक जो होता है उस पर ग्रेन्स लगे रहते हैं, मतलब जो स्टिक जो होती है, डंडी होती है, उस पर ग्रेन्स लगे रहते हैं अलग अलग, उसको सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग। ठीक है, तो या तो ये मशीन्स की हेल्प से होती है, या फिर इसको हैंड की हेल्प से किया जा सकता है। और एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस फार्मर इज सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक्स बाय हैंड। ठीक है, अब जो है इसमें ये जो किसान है वो अलग कर रहा है, इस पर एक स्टोन के पीस पे इसको मार मार के मतलब हिट करेगा स्टाक्स को, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और स्टाक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है। अब थर्ड प्रोसेस है विनोइंग की। अब विनोइंग में क्या होता है, अगर हम इसको याद करने में अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे विन यानी विंड के थ्रू कंपोनेंट्स का सेपरेशन, तो ये उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है जब या तो जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट वेट के हों। मतलब कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा वेट का हो और एक हो लो वेट का, तो इस प्रोसेस के थ्रू उसको अलग किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। The method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. तो जो blowing air होती है उसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बरसाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो वहीं गिर जाता है, और जो हल्का होता है यानी लो वेट का कंपोनेंट होता है वो उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ग्रेन्स हैं वो अलग हो गए, और हस्क यानी जो ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग लगी हुई रहती है, या फिर कुछ लीव्स वगैरह हैं, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हल्के वेट की होती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो उड़ने के बाद अलग हो जाएगा। तो ये या तो हैंड की हेल्प से होगा विनोइंग, या फिर मशीन्स की हेल्प से। ठीक है, बोथ टाइप की चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब आगे है इसमें सीविंग। ठीक है, अब सीविंग का मतलब है किसी भी चीज़ को छलनी की सहायता से, मतलब अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट्स को छान करके अलग करना। जैसे कि फ्लोर,
अब आटे में से अगर भूसी को अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, छलनी में डालते हैं और उसको थोड़ा सा हिलाते हैं और फिर उसके बाद आटा अलग हो जाता है, किससे, भूसी से, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो ये एक प्रोसेस होती है। और सीविंग जो है नॉट ओनली मतलब सिर्फ फ्लोर को सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं होती, ये जो है सैंड को भी अलग करने के लिए यूज़ होती है। जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता है तो सीमेंट के सेपरेशन के लिए भी सीविंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सीविंग, विनोइंग और थ्रेसिंग वगैरह की हेल्प से जो है अलग नहीं किया जा सकता, मतलब उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए अदर प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो अब देखते हैं कि एक चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम सेडिमेंटेशन को इजी लैंग्वेज में समझें तो सेडिमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का जमाव होना दूसरी चीज़ की तलहटी में, ठीक है। मतलब किसी लिक्विड में जो है कंपोनेंट्स जम जाते हैं उसके तल में, जैसे कि द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो अगर हम मडी वाटर लें, ठीक है, कोई वाटर हो जिसमें मड मिक्स हो, मिट्टी मिक्स हो, तो उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आपको पता ही है कि जो मिट्टी होती है वो पानी में कभी घुलती नहीं है, तो क्या होगा कि वो जो कुछ टाइम बाद जो क्ले होगी, मड होगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी उस वेसल में और जो वाटर होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब जो डिकेंटेशन होती है वो प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन होने के बाद में, जो सेडिमेंट्स नीचे बैठे हैं, ठीक है, और जो वाटर है, यानी जो वाटर प्यूरिफाई होकर के ऊपर जो है, ठीक है, ऊपर जो फ्लो आउट कर रहा है उसको सेपरेट करना। जैसे इसमें दिया भी हुआ है कि व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। तो मतलब उस जो मडी वाटर है उससे जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसको अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन, ठीक है। अब आगे इसमें आता है, आप इस पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ, जो सेडिमेंटेशन स्टार्ट हुआ, मतलब ये मडी वाटर था, ठीक है, फिर उसका सेडिमेंट्स जो थे वाटर की यानी किसी वेसल के बेस पर कंसोलिडेट या फिर सेडिमेंट्स जो है जमा होते गए, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर क्या हुआ, उसमें से जो वाटर था उसको अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। तो ये सेडिमेंटेशन है और ये डिकेंटेशन। तो चलिए अब 2 प्रोसेस डिस्कस की। अब थर्ड प्रोसेस क्या होती है, फिल्ट्रेशन की। अब फिल्ट्रेशन में क्या है, हर चीज़ सेडिमेंटेशन से अलग नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फिल्टर करके, मतलब जिनको छान करके अलग किया जाता है। तो बेसिकली जो लिक्विड्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये लिक्विड्स के लिए होती हैं। और इससे फर्दर जो ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ी यानी थ्रेसिंग वाली, विनोइंग वाली, तो वो प्रोसेस होती है सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ, एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से करते हैं हम, फिल्ट्रेशन की हेल्प से। तो कुछ सीप वगैरह की हेल्प से ये किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो एक चीज़ हुई कि जो सीव होती है यानी छलनी जो होती है उससे एक पर्टिकुलर टाइप के ही मटेरियल्स निकल सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकल सकती हैं। तो और अगर बहुत ज़्यादा फाइन कंपोनेंट्स को अलग करना है, फाइन लिक्विड कंपोनेंट्स को अलग करना है, तो उसके लिए केमिकल लैब्स में, केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे एक पेपर का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको फोल्ड करके मतलब फ्लास्क वगैरह में और जो फनल जो होती है उसमें लगाया जाता है, कीप जिसे कहते हैं। तो जिसकी हेल्प से जो फाइन से फाइन केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेपरेशन की ज़रूरत होती है, जिनको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे प्रोसेस है लिक्विड में कि आती है एक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब किसी भी वाटर को
मतलब जो वाटर है, ठीक है, उसमें अगर कोई चीज़ मिक्स्ड है कम्प्लीटली, जैसे सॉल्ट हुआ या फिर शुगर हुआ या फिर अदर केमिकल्स हुए, उसमें कम्प्लीटली मिक्स्ड है, और अगर उसको सेपरेट करना है तो एक प्रोसेस होती है उसके लिए इवेपोरेशन की। तो बेसिकली क्या होता है, उसको हीट वगैरह करके, जैसे अगर मान लीजिए किसी बीकर में सॉल्ट वाटर है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है, तो क्या होगा, हमें सॉल्ट उसमें दिख तो नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी मिक्स्ड है। अगर हमें वाटर को अलग करना है और जो सॉल्ट है उसको अलग करना है, तो उसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ होगी। तो बेसिकली इसमें क्या है, या तो उसे हीट किया जाएगा या फिर उसको सनलाइट में, यानी नेचुरल सोर्स जो है उसमें रखा जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पानी होगा वो भाप बन के उड़ने लग जाएगा, और देन नीचे क्या रह जाएगा, सॉल्ट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी कुछ इवेपोरेशन की। अब आगे है इसमें नेक्स्ट जो है, इसके बाद में इवेपोरेशन जो होती है, उसके बाद वाली जो कंडीशन आती है वो है कंडेंसेशन की। मतलब इवेपोरेशन में जो वाटर है वो सिर्फ वेपर बन के उड़ रहा है, ठीक है। अब जो केमिकल उसमें वाटर में मिक्स था वो जो सेपरेट हो रहा है, ठीक है, सेपरेट होने के बाद कंडेंस हो रहा है, मतलब नीचे जम रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, मतलब केमिकल्स का जमाव होना उसके लिक्विड के इवेपोरेट होने के बाद में। तो बेसिकली जितने भी जगह से सॉल्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सॉल्ट जो है ज़्यादातर जितने भी सीज़ होते हैं, जो समुद्र है वो क्योंकि सॉल्टी वाटर है, तो वहाँ पर सॉल्ट को अलग करने के लिए वाटर से, तो वहाँ पर इस प्रोसेस का यूज़ होता है, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। अब आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये केटल है, इसमें वाटर है, सॉल्ट मिक्स्ड वाटर। तो इसको क्या किया जा रहा है, हीट करके इसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो ये चीज़ थी इवेपोरेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या था, अगर इवेपोरेट वेपर्स जो है वो जा रही हैं कहीं पे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के तो उनका जमाव होगा, तो वो जहाँ जाकर इकट्ठी हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कंबाइंड प्रोसेस होती है, अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन भी ज़रूर होगा। और ये जो बारिश जो आती है वो भी यही प्रोसेस होती है कि पहले जो वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, यानी भाप बन के उड़ता है सनलाइट की वजह से, क्योंकि हीटिंग प्रोसेस होती है पूरी। और फिर उसके बाद में वो जैसे जैसे लिफ्ट आउट होता है और हमारी अर्थ की जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जाके ये कंडेंस हो जाता है। देन वो फिर आगे, फिर उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसमें ये एक और चीज़ है कि सॉल्युबिलिटी वाला एक टॉपिक है ये, कि अगर हम वाटर में कोई भी चीज़ अगर डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर है और अगर हम उसमें बेसिकली जो सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं, शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है उसको उसका एक अमाउंट जो है फिक्स होता है कि इसमें ये चीज़ जो है इतनी ही डिज़ोल्व होगी। मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए 1 ग्लास वाटर है उसमें आपने 5 किलो चीनी डाल दी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मिक्स हो ही जाएगी। उसका अमाउंट फिक्स होता है कि कितने लिक्विड में किस लेवल तक कोई अदर कंपोनेंट मिक्स हो सकता है। तो ये थी इस टॉपिक की थोड़ी सी चीज़। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो अगर ये जो है सॉल्ट को ऐड करता जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें इतना ही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you.